दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध लगभग तय है कि अब युद्ध होगा। ईरान ने बड़ी प्लानिंग कर ली है और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे मुस्लिम देश जो अब तक अमेरिका के दबाव में थे वह भी इजराइल पर इस बार खफा है। जैसे ही दुनिया को पता चला कि जिस दौरान इजराइल ईरान पर हमला कर रहा था, जो कि एक नकली हमला था, उसके बाद भी अब मुस्लिम देशों को लगा है कि हम एक लूट नहीं होंगे तो कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, तो कभी लीबिया। सबकी बारी धीरे धीरे आएगी और हम बंटे रहेंगे। मुस्लिम देशों को लग रहा है कि जैसे जब मुर्गों के झुंड को ले जाया जाता है और एक एक करके काटा जाता है, लेकिन सब चुप रहते हैं कि मेरी बारी नहीं आएगी, लेकिन अंत तक सबकी बारी आती है। तो सारे मुस्लिम देश जो कल तक अमेरिका परस्त थे, अब वो धीरे धीरे ईरान के साथ खड़े हो गए हैं और एक बड़ी बैठक हुई है। एग्जैक्टली बैठक चल भी रही है और ईरान ने अब तय किया है। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। तो क्या दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है? क्या हम एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों सोचिए, अब तक जो मुस्लिम राष्ट्र अमेरिका के साथ थे, जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे, जो अमेरिका के पीछे लग्गू बने हुए थे, सुर तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि ईरान की अमेरिका की जो छवि है वह पहले ही बहुत खराब रही है और इसी वजह से सोचिए, अमेरिका ने चुन चुन कर मुस्लिम देशों पर हमला किया और उनको बर्बाद किया। अफगानिस्तान आप सबके सामने है, इराक आपके सबके सामने है, उसके बाद लीबिया गद्दाफी को डिस्प्लेस किया गया है। लेकिन अब यह बात मुस्लिम देश समझने लगे और तीन देश, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र, इजिप्ट, ये तीन वो देश हैं जिनके पास भरपूर ताकत है और इन्होंने ईरान पर हमले का, जो अरब इजराइल के साथ आए, तीन मुस्लिम देश ईरान पर हमले का किया मौन समर्थन। इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही थी उसको भी दरकिनार कर दिया गया है और एक बात तय है कि लगभग मुस्लिम देश जो हैं वह अब ईरान के साथ हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर हमला हुआ था, इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था, गाजा पट्टी पर हमला किया, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसके बाद ईरान पर हमला किया और अब यह युद्ध बड़ा हो रहा है। मीडिया के जरिए भले ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जो है वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ है, इसको लेकर भी अब दरकिनार कर दिया गया है और ईरान में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और अब यह तय है कि ईरान इस युद्ध को पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और एक भयानक युद्ध आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लगातार मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। अब अफवाह फैलाया जा रहा है कि ईरान का जो प्रमुख धार्मिक नेता है अली खुमैनी, दरअसल उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वह बीमार चल रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ इजरायली मीडिया और पश्चिमी मीडिया में है। सच्चाई यह है कि एक बड़ी बैठक चल रही है और बड़ी बैठक में अली खुमैनी पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं और एक बड़ी बैठक, इससे पहले भी मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी और उसके बाद यह तय हुआ था कि अगर हमला किया इजराइल ने ईरान पर तो वह चुका नहीं और इस वजह से अब लेबनान जो है उसने भी हमला करना शुरू कर दिया है। और मैं सिर्फ कल कुछ हमले बता रहा हूँ तो आप दंग रह जाएंगे। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 29 ऑपरेशन किए हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार मुख्य आकर्षण था 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा दक्षिणी लेबनान में 5 आईडीएफ सैनिकों को मारना, 15 अन्य घायल हुआ। और इससे बड़ी सोचिए किस तरह से इजराइल के प्रति गुस्सा है लोगों में कि गिलॉट में इजराइल में ट्रक से कुचलकर हमारा 50 से अधिक आईडीएफ सैनिक, ये 15 गंभीर रूप से, कई लोग अभी भी बस के नीचे हैं। सोचिए किस तरह से फलस्तीनी शहीद रमी अल नटर द्वारा अंजाम दिया गया। 1948 के अरब शहर क्लासनेव के रहने वाले थे, उनके पास इजरायली नागरिकता थी। तो धीरे धीरे सोचिए, आप एक शख्स ने ट्रक से 50 से ज्यादा सैनिकों को दबा दिया और आईडीएफ ने अनाउंस किया कि उसके 4 बड़े सैनिक जो हैं वह हमले में मारे गए हैं। कैप्टन रवि, अब यूसुफ, मास्टर सेरेग, ग्लांडे, जर एलीव आर्म एविटोल, ये तमाम जो लोग हैं, बड़े सेना के अधिकारी हैं, ये मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और यह पुष्टि हो गई है कि गिलगो तेल अवीव में दुर्घटना, जिसमें एक ट्रक ने इजरायली सैनिकों की एक बड़ी सभा को कुचल दिया, एक सफल पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस अभियान था। 50 से अधिक आईडीएफ सैनिक घायल थे, जिसमें 15 की हालत गंभीर थी। तो ये जो गोरिल्ला युद्ध है वह चल रहा है और खुद ली मीडिया मान रहा है। हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल एकरेबार लेब औद्योगिक क्षेत्र डो फैट सैन उद्योग कंपनी के असेंबली कारखाने पर सटीक हमले से 9 आईडीएफ सैनिक घायल हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो यह हमले लगातार तेज हो रहे हैं और सोचिए, ईरान विदेश मंत्री अब्बास अगरा, ईरान पर इजराइल पर हवाई हमला, अमेरिका द्वारा कंट्रोल इराकी एयर स्पेस से गुजरा था। अमेरिका का कहना है कि इजरायली हमले से उसकी कोई भूमिका नहीं थी, गलत साबित हुआ है। वाशिंगटन उतना ही दोषी है जितना तेल अवीव। इसका मतलब है कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि तेल अवीव मतलब इजराइल जितना दोषी है उतना ही अमेरिका भी दोषी है। इजराइल आर्मी रेडियो की खबर है, हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल एकड़ बार लेव औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हमला किया है। तो ये तमाम हमले जो हैं वह बढ़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना भयानक होने जा रहा है। लेकिन अब असली युद्ध शुरू होगा। इजराइल हमले में कुल 4 ईरानी सैनिक शहीद हुए हैं। ईरान ने कहा कि अब तक जो जवाब देने के लिए बाध्य हैं। इसी बीच इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमले किए हैं।
यह वीडियो तो यह समझिए कि इजराइल का इतना बड़ा हमला था कि सिर्फ 4 ईरान के सैनिक जो है वह शहीद हुए हैं, जबकि इजराइल के लोग रोज मारे जा रहे हैं। लेकिन अब इस युद्ध के बाद जो नया होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सोचिए, ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और मुस्लिम देशों की, इस्लामिक देशों की बड़ी बैठक हो रही है, और अब यह युद्ध जो है वह बहुत बड़ा हो गया है। कम से कम यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि वह अब इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब है कि इजराइल के साथ अमेरिका को खुलकर आना पड़ेगा। अगर अमेरिका नहीं आता है तो फिर इजराइल को बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि रूस ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका लड़ेगा तो वह भी इस युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल होगा। तो युद्ध बहुत बड़ा होने जा रहा है, जहां चीन और रूस हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहे हैं, ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, लेबनान के लिए। वहीं अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ शामिल है, वहां चुनाव भी है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान अब इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना रहा है, और इस बड़े हमले को अब अंजाम दिया जा सकता है, और एक और बड़े युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और खासकर खाड़ी देशों में तो लगभग वही सिनेरियो बन रहा है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर के द्वारा रचा गया था। कैसे हिटलर ने हमला किया, उसके बाद उसके मित्र राष्ट्र जो थे जापान, और उस समय रोम, बर्लिन, टोक्यो, इनको पाप की धुरी कहा जाता था। रोम जो था वह इटली की राजधानी थी, बर्लिन जो है वह जर्मनी की राजधानी, और टोक्यो जापान की राजधानी थी। और अमेरिका ने उस समय जापान पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद यह युद्ध लगभग समाप्त हुआ था। रूसी सेना ने जर्मन में घुसकर नाजियों को, जो हिटलर शाही थी, उसको खत्म किया था। अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगभग मुस्लिम राष्ट्र हैं। जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि मिस्र हो या यूएई हो या सऊदी अरब हो, यह इस युद्ध में शामिल नहीं है, वह अमेरिका के साथ है या इजराइल के साथ है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वह यह है कि उसके सारे के सारे पड़ोसी देश अब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। चाहे वह लेबनान हो, चाहे ईरान हो, या फिर यमन हो, फिलिस्तीन से युद्ध चल ही रहा है, और इराक के लड़ाके भी इस युद्ध में अब सीधे सीधे शामिल हो रहे हैं। तो युद्ध का जो यह कैनवस है वह बहुत बड़ा हो रहा है। और सोचिए, एक शख्स ने सत्ता बचाने के लिए कैसे अपनी जिद में उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। और सोचिए, एक मजबूत देश इजराइल, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, हथियार भी था, वह विश्व युद्ध